जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 मैथ चैप्टर 2.2 का एक सारे क्वेश्चन को आज एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन को बारीकी समझाया जाएगा और 1% भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाएगा और एक एक सवाल को अपने माइंड में अच्छे ढंग से घुसेड़ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों एक बात है, काफी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर जल्दी जल्दी 2.2 अपलोड करिए, बहुत ज्यादा आप टाइम लें। दोस्तों क्या हुआ था कि घर पे कुछ लाइन की समस्या हो रही थी, बार बार जब वीडियो बनाओ तभी लाइट कट जाती, गर्मी का भी समय आ गया, लाइट बहुत कट पिट कर रही है, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब से रेगुलर आपकी वीडियो आएगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो मन से एकदम तन मन धन लगा एकदम अच्छे तरीके से जुट जाइए और क्लास 10th में 90+ लाने का अपना सपना जो है उसको पूरा करने में एकदम बेहतरीन तरीके से लगे रहिए। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन चीज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हमें जो प्रश्नावली जो 2.2 में दोस्तों देखो हमें लगाना क्या है समझो। यानी इसमें हमें मतलब कि इसमें गुणनखंड है, गुणनखंड करके दोस्तों हमें x का मान निकालना है। ध्यान समझो, ध्यान से करने का मतलब है जो ये बहुपद दोस्तों किस रूप का होना चाहिए हमारा ax² और प्लस में bx और प्लस c के रूप का होना चाहिए। दोस्तों हमें x का मान निकालना है, हम इसलिए इसके बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। यानी कहने का मतलब पहले गुणा किसमें करना है, लास्ट में करना है। सब सवाल में आपको ऐसे ही करना है। बहुपद हमारा ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होना चाहिए। अब ध्यान से बात समझो, पहले गुणा हम किस में करेंगे, लास्ट में करेंगे। यानी पहले गुणा लास्ट में करने पर हमारा क्या मिल गया, ac। क्या मिल गया, ac मिल गया। अब ध्यान से माइंड में अब इस बात अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ये बात कोई बताता नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो c के बगल में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो आप ac को ऐसा तोड़ो ताकि जोड़ने पे क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। ये बात समझ नहीं। अगर मान लेते हैं सी के बगल में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो आप AC को ऐसा तोड़ो ताकि घटाने पे क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। इतनी बात समझ नहीं। यानी कहने का मतलब है पहले गुणा आपको लास्ट में करना है, एक गुणा C में करेंगे तो क्या मिलेगा, AC मिलेगा। और AC को देखो ऐसा तोड़ो, अगर C के बगल में माइनस है तो घटाने पे B आना चाहिए, अगर C के बगल में प्लस है तो जोड़ने पे B आना चाहिए। अभी बातें समझ में नहीं आएंगी। चलिए अब क्वेश्चन को लेंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। पहले प्रश्न का जो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, x² माइनस में 2x माइनस में 8 आपको दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके शून्यकों का मान निकालना है। यानी बताओ ध्यान से हो, अगर x की चुन्नी में कितना है, 2 है, तो x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। अगर मान लेते हैं हम इस तरह लिखते हैं ax³ प्लस में bx² प्लस में cx और प्लस में आ गया d। अब बताओ x की चुन्नी में कितना है, 3 है, तो x के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। यानी ये द्विघात बहुपद है बाबू, तो इसमें कितने x के मान आएंगे, 2 मान। द्विघात बहुपद में 2 मान, त्रिघात बहुपद में 3 मान, ऐसे करके आते हैं। तो ये हमारा ax² माइनस में 2x माइनस में 8 आपको दिया है। अब देखो इस सवाल को सॉल्व कैसे करना, ध्यान से बात को समझिएगा। आपको हम कहे थे वो बहुपद किस रूप का आपको दिखाई देगा हमें ax² प्लस में bx और प्लस c के रूप का दिखाई देगा। तो प्लस माइनस से दिक्कत नहीं, बस ध्यान समझो, ये समझो इसके सामने 1 है तो ax² और माइनस में bx और माइनस में c के रूप का दिखाई दे रहा है। जब भी आपको करना हो तो पहले गुणा किसमें करते हैं, लास्ट में करते हैं, एक गुणा c में करते हैं और c के बगल में चेक करेंगे प्लस का चिन्ह है कि माइनस का। अगर प्लस होगा तो जोड़ने b लाना है, माइनस होगा तो घटाने पे आपको b लेकर के आना है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, जब आपको x का मान निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, उसको इस तरह लिखेंगे x² माइनस में 2x माइनस में 8 पूरे बराबर क्या मान लेंगे, 0। जब x का मान निकालना बराबर क्या करना, 0 कर लेना। अब देखो क्या काम करना, इसके आगे हम मान लेते हैं 1 है, क्या है 1, तो पहले गुणा किसमें करना, लास्ट में। 8 ही करना कितना होगा, 8 होगा। अब 8 को आप इस ढंग से तोड़िए ताकि तोड़ने पे यानी घटाने पे क्या आना चाहिए, 2। अगर 8 के बगल में माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे आपको 2 लाना है, अगर 8 के बगल में प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे आपको 2 लाना है। तो माइनस से तो क्या लेके आएंगे, घटाने पे हमको 2 लेके आना है। तो 4 दूनी कितना कर देंगे, 8 करेंगे, क्या घटा के चेक करो 2 आ रहा है, हाँ भैया घटाने पे तो 2 आ गया। तो ये वाला नियम इसमें अप्लाई कर देंगे और जब भी सवाल लगाएंगे तो आपको इंप्लाइज दैट लगा के चलना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² एक लिखो चाहे मत लिखो, माइनस इसके अंदर क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करेंगे, बाहर किसको, x को रख देंगे, सबको उतार लो। -8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो ध्यान से क्या करना है, इंप्लाइज लगाते चलिए, लिखेंगे x² माइनस। अब बताओ चाहिए 4 को दे के चिपका दो, x से कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अगर बाबू मैचिंग होगा, अगर दोनों चिन्ह मैच करेंगे, अगर प्लस प्लस माइनस कुल अगर मैचिंग तो क्या लगाएंगे आप, प्लस लगाएंगे। तो माइनस माइनस मैचिंग तो क्या लगा दिए, प्लस लगा दिए। और 2 को देके चिपका दो, x से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत तो नहीं है ना। अब बताओ क्या लगेंगे, यहाँ माइनस में 8 और बराबर में कितना कर लेंगे, 0। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। अब देखो करना क्या है, 1 2 3 4 लोग हैं, दो लोग आराम से क्या करो, बांट लो। इस तरह इंप्लाइज दैट लगाइए और दो लोग कैसे क्या करिए, बांट लीजिए। अब बांटने के बाद ध्यान से वो करना क्या है समझो। अब आपको चेक करना दोनों में ऐसी कौन सी जो कॉमन हो, बताओ। इसमें x है
क्या इसमें भी x है? हाँ। इसके चुनने में कितना है? 2 है। इसके में कितना है? 1। हमेशा कम वाले को ही क्या करते हैं? कॉमन करते हैं। तो हम इन दोनों बताओ सबसे कम किसके पास x है? इसके पास है। कम वाले x को क्या करो? बाहर निकालो। 4 इसमें, क्या 4 इसमें है? नहीं। जब कुछ नहीं कॉमन होगा तो मत कॉमन करिएगा, ठीक है? इसको बंद कर लीजिए। बताओ इसके चुन्नी में 2 है, इसके चुन्नी में 1 है। 2x में से 1 कितना x बचेगा? 1x बचेगा। माइनस तो क्या लगा दे? माइनस लगा दे। अब बताओ हाई x उड़ गया, खाली क्या बचेगा? 4 तो क्या लिख देंगे? 4। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? अब बताओ यहाँ प्लस तो क्या लिख दें? प्लस लिख दें। अब वो छोटाओ, 2 के पहाड़े में 2 आता है? हाँ भाई आता है। 2 के पहाड़े में 8 आता है? आता है। यानी दोनों में 2 का पहाड़ा घुसा, दोनों में 2 पहाड़ बाहर निकालो। चलो 2 पहाड़ा क्या करी? बाहर निकालो। x इसमें है? हाँ भैया है। क्या x इसमें है? नहीं। x कॉमन नहीं करेंगे, जो चीज दोनों में हो किसी को कॉमन करेंगे, ठीक है ना? अब x नहीं तो x कॉमन नहीं, दरवाजा बंद कर लो। अब बताओ हाई 2 से 2 उड़ गया, क्या बचा? x बचा। अब ध्यान से बात को समझिएगा। अगर इस वाले ब्रैकेट में माइनस है तो इस वाले ब्रैकेट में भी क्या आएगा? माइनस। जैसे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, बहुत लोग प्लस माइनस करने में आप प्रॉब्लम करते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर इस वाले ब्रैकेट माइनस है, इस वाले ब्रैकेट में भी ऑटोमेटिकली क्या आएगा? माइनस ही आएगा। अपने ध्यान से करके लगा लीजिएगा, ठीक है? अब बताओ 2 से आप 8 काटेंगे, 2 चौक 8, 4 बार में कट जाएगा। इसको बराबर क्या लगा लो? 0 कर लो। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, अगर आपका जुड़वा मिल गया, समझ लो आपका आंसर क्या है? सही है। जुड़वा 2 बार मिले, इसको एक बार लिखो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, जुड़वा मिलेगा तो एक बार लिखेंगे। अब बताओ वो बाहर कौन कौन टहल रहा है? सोचो x बाहर टहल रहा है, प्लस इसको ढकेल दो अंदर तो x क्या होगा? x प्लस 2 कहाँ चले जाएंगे अंदर? बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब ध्यान से बात को समझिएगा। अब क्लास 10 के स्टूडेंट हो गए, ये नहीं कि ऐसे करके चले x माइनस 4 बराबर 0, इस तरह नहीं करना है। x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर प्लस 4, इस नौटंकी आपको करना नहीं है, आपको उल्टा बोलना है। समझो, अगर हम प्लस कहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? माइनस। अगर हम माइनस कहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? प्लस। अगर हम गुणा कहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? भाग। अगर हम भाग कहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? गुणा। इतनी बात समझ में आई? आपको उल्टा ही बोलना। चलो उल्टा बोलना शुरू करो। चलो बताओ x का मान -4 तो आप उल्टा क्या बोलेंगे? +4। चलो भैया पहला मान निकल गया। अब आप इसमें बोलो, बताओ x का मान +2 है तो आप उल्टा क्या बोलेंगे? -2। क्या बोलेंगे? -2। चलो 2 मान निकल गए। बोलो यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं है? ध्यान से बात को समझते चलिएगा, इधर ध्यान भटकाइए मत, ठीक है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। जो पहला मान आएगा उसको हम कहेंगे अल्फा। क्या कहेंगे? अल्फा। जो दूसरा का मान आएगा उसको हम कहेंगे बीटा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? अब हमें क्या करना है? शून्यकों का जांच करने के लिए भी कहा, शून्य तो हमारा निकल गया, पहला निकल गया अल्फा, दूसरा निकल गया बीटा। अब कह रहा है शून्यकों का जांच करके बताइए कि यह चीज क्या सही है कि नहीं है। दो तरीका है, समझो। सबसे पहला तरीका क्या है, समझो ध्यान से। तो एक है हमारा शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b बटा a। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका बताओ वो क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान a। ये दो तरीके से चेक करेंगे। अपने फार्मूला जो है ना अपने खोपड़िया में सेट कर लो। बताओ क्या है? बताओ शून्य का योगफल फार्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। और गुणनफल का फार्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब अच्छा ध्यान से बात को समझो। इसके आगे एक है ना? बताओ a का मान कितना है? 1 है। और जब माइनस होगा तो आपको माइनस ले करके बोलना है, ठीक है? बताओ b का मान कितना है? -2 है। c का मान कितना है? -8। बताओ a का मान कितना है? 1। b का मान -2, c का मान -8। माइनस को छोड़ना नहीं है, प्लस को छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन माइनस को एकदम मत छोड़िए, पकड़ लीजिएगा, ठीक है? तो a का मान 1, b का मान -2, c का मान -8। बात समझ आया? इस तरह से। अब बताओ चलो, अल्फा का मान दिया है 4, तो अल्फा का मान रख दिया हमने 4। बीटा का मान दिया है -2, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 बीटा का मान हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब अच्छा चेक करो, a का मान कितना है? 1 है। b का मान कितना है? -2। b का मान -2 और फार्मूला माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत नहीं, b का मान रख दो 2। अब बटे लगा दें। बताओ अच्छा a का मान कितना है? 1। a का मान क्या रख देंगे? 1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो 4 में से 2 हटाओ, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ क्या बचा है? 2। +2 लिखो चाहे मत लिखो, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं है। 2 बराबर क्या निकल गया? 2। यानी पहला जांच सक्सेस हो गया। दूसरा चेक करते हैं हम लोग। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a होता है। बताओ वो अल्फा का मान कितना दिया है? 4। इंटू लगा दो, बीटा का मान कितना दिया है? -2 बराबर। अब बताओ अच्छा, ये तो a का मान 1 है, b का मान माइनस लेके बोलिएगा। a का मान 1, b का मान -2, c का मान -8। c का मान रखेंगे -8, बटे लगा दो। a का मान बताओ 1 है, नीचे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, उससे कोई समस्या होने वाली बात नहीं है। 4 दूनी कितना होगा? -8 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? -8 है, नीचे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ। बताओ ये चीजें क्या बराबर हो गई? तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहली सवाल अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्या करना अल्फा समझिएगा 4s। अभी तो आपको देखो इसकी जगह x था, x की जगह जैसे एबीसीडी कोई भी अल्फाबेट आपको दे सकता है, ठीक है। x की जगह s कर दिया है, 4s का स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 आपको दे रखा है। इसमें क्या निकालना है, मैं शून्य को की जांच भी करनी है, इसके शून्य भी निकालना है। फटाफट निकालना शुरू कर दो। पहले क्या काम करेंगे, पहले गुणा देखिए लास्ट में करेंगे, तो पहले गुणा लास्ट में करेंगे। बताओ 4 एकम नम कितना हो जाएगा, पहले काम करो, इसके पहले बराबर जीरो मानो। क्या लिखेंगे यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 बराबर क्या कर लेंगे जीरो, क्योंकि हमें शून्य को का मान निकाला, बराबर जीरो कर लिए। अब बताओ पहले गुणा किसमें करेंगे, लास्ट में करेंगे। 4 एकम नम कितना आ गया 4। अब 4 को देखो तोड़ो, लेकिन एक चीज ध्यान से माइंड में सेट कर लो, अगर एक के बगल में प्लस का चिन्ह है, 4 को आप ऐसा तोड़ो ताकि जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर इसके बगल में माइनस का चिन्ह है तो 4 को आप ऐसे तोड़ो ताकि घटाने पे 4, लेकिन हम देख रहे हैं इसके बगल में प्लस का चिन्ह है, 4 को तोड़ो, 2 दूनी कितना होगा 4। अब जेकर जोड़ने पे 4 आ रहा है, क्या आ गया, तो वही काम करेंगे। इंप्लाइज दैट का साइन मत भूलिएगा, उसको लगाते चलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे 4s का स्क्वायर माइनस, अब बताओ इस 4 की जगह क्या रखें, 2 प्लस 2, यहाँ रख देंगे 2 प्लस 2 रख देंगे, बाहर किसको ढकेल दे, s को ढकेल दे, प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा जीरो। बोलो यहाँ तक किसी को भी समस्या तो नहीं है ना, सही से बताइए, किसी को समस्या नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिए। इंप्लाइज दैट को लगाते हैं, अब बताओ क्या होगा 4s स्क्वायर माइनस 2 से चिपका दो देखो s को, तो क्या हो जाएगा 2s देखिए चिपक जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ बाहर भी माइनस है, अंदर प्लस है, जब मैचिंग होगा तभी प्लस लगाना है। दोनों से अलग अलग है तो क्या लगा दे माइनस, अगर मैचिंग किया तो प्लस, अलग अलग हुआ तो माइनस, ठीक है। अब बताओ 2 को देखिए चिपका दो, इससे कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, और लगा दे प्लस 1 बराबर कितना हो गया जीरो। वो बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से इंप्लाइज का साइन लगाइए, ध्यान समझो। 1 2 3 4 दो लोग कैसे करके बांट लो, 2 लोग बांट लिए। अब बताओ 2 के पहाड़े में 2 आता है, आता है। क्या 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, आता है। दोनों में 2 का पहाड़ा घुसा है, 2 का पहाड़ा बाहर निकालो, निकल गया। अब बताओ इसके चुन्नी में 2 है, इसके चुन्नी में कितना है 1 है। सबसे कम चुन्नी किसके पास है, सबसे कम चुन्नी यस के पास है, यस को देख खींच लो पहले, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, इसको बंद करो। बताओ है 2 दूनी 4, 2 बचेगा, 2 चुन्नी से चुन्नी खत्म, कितना चुन्नी बचेगा, अंदर 1 2 ठेस था, एक ही बाहर निकल गया, तो कैसे बचेगा, अब माइनस लगा लो। अब बताओ है 2 से 2 उड़ गया, यस से यस उड़ गया, जब उड़ जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना। अब ध्यान से हम माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तब 2 के पहाड़े में 2 आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 1 आता है, नहीं आता, कॉमन नहीं हो रहा है। इसमें यस है, हाँ है। क्या इसमें यस है, नहीं। जब कुछ भी नहीं कॉमन होगा तो क्या कॉमन करेंगे, 1। क्या कॉमन करेंगे, 1 कॉमन करेंगे। चलो वो 1 को हम बाहर निकाल, दरवाजे से बंद कर लो। अब बताओ 1 दूना कितना होगा 2, यस को देखिए चिपका दो। अगर इस ब्रैकेट में माइनस आया है तो इस ब्रैकेट में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब बताओ 1 का भाग 1 में देंगे, 1 का नम कितना हो जाएगा 1, धै के बराबर लगा दो 0, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अगर बाबू आपके सवाल में जुड़वा मिल गया तो समझ लो आपका आंसर क्या है, सही है। सो जुड़वा मिल गया, हम लोग फटाफट इसको लिखो। 2 बार आएगा तो कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, बाहर जो है उसको अंदर ढकेल दो, कितना हो जाएगा बताओ 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट बराबर क्या लगा दे 0। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। चलो देखो ध्यान से आगे क्या करना है। अब आपको बोले थे जब भी हम कहेंगे प्लस तो आपको उल्टा बोलना है माइनस। अब देखो यहाँ तक करने के बाद आपको उल्टा काम करना है, समझो। यहाँ पे लिखेंगे यस बराबर -1, तो आप उल्टा क्या बोलेंगे, फटाक से बोलो। -1 तो क्या बोलेंगे, +1 बोलेंगे, बटे लगा दो। 2 गुणा में इधर क्या होगा, भाग में, कोई समस्या नहीं है। तो पहले यस का मान निकल गया 1/2। अब बताओ इसमें क्या करेंगे, एस का मान निकालना है। -1 तो क्या बोलेंगे, +1 बोलेंगे। गुणे में 2 तो क्या बोलेंगे, भाग में 2 बोलेंगे। अब आप लोग 10th के बच्चे हो गए, नहीं कैसे करें 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर उधर भेजेंगे तो +1, फिर यस बराबर 1 2 भाग होगा। तो इतना नोट कि आप लोग को नहीं करना है, 10th के स्टूडेंट हो गए, आपको फटाक से शून्य का मान निकाल लेना है, ठीक है। -1 तो +1, गुणे में 2 तो भाग में 2, -1 तो +1, गुणे में 2 तो भाग में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बताओ पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा कहते हैं, बताओ यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना। अब हम करेंगे शून्यकों का जांच के हमारा सवाल सही है कि नहीं है। तो जांच करने का 2 फार्मूला है। पहला क्या बताओ, सिंपल वाला क्या बताओ फटाक से, सिंपल वाला है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। आपसे क्या कहा गया था वो फटाक से बताओ। पहले वाले को हम क्या कहेंगे, a कहेंगे। अगर x² के पास है तो a है, ठीक है। अब बताओ ये b का मान बताओ कितना है, -4, c का मान कितना है, +1। माइनस को लेकर के बोलेंगे, प्लस को नहीं बोलेंगे, चलेगा। बताओ अल्फा का मान कितना है, 1/2। इंटू का मतलब गुणा होता है। बीटा का भाई मान 1/2, 1/2 रखो, बराबर लगा दो। सी का मान चेक करो, a का मान 4, b का मान -4, c का मान +1, तो c का मान रखेंगे 1 बटे लगा दो। अब बताओ वो a का मान कितना है 4, तो a का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। अब ध्यान समझो,
एक का नाम कितना होगा, एक होगा, बटे लगा दो, दो दूनी कितना होगा, चार होगा, बराबर लगा दो, एक बटा एक है, एक बटा एक उतार दो। चलो दोनों पक्ष बराबर हो गए। चलो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। पहले हम लोग प्रूफ अब चेक करते हैं शून्यकों के योगफल से। और देखो शून्यकों के योगफल निकाल देते हैं फटाक से। देखो शून्यकों के योगफल में करना क्या है समझो, लगाएंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। आप दोनों में से कोई एक भी लगा देंगे, क्योंकि जांच ही केवल करना है, नहीं कि दोनों से करना होगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से बताओ, अल्फा का मान कितना है, 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 प्लस लगा दो। बीटा का मान 1/2, तो यहाँ क्या रखेंगे, बीटा का मान 1/2 बराबर लगा दो। अब बताओ बाबू फटाक से, चार का मान सॉरी ए का मान 4 है, बी का मान -4 है, सी का मान 1 है। बी का मान -4 है ना, अब तो फार्मूला भी माइनस है, सवाल में माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बी का मान बचेगा 4। नीचे ए का मान कितना बताओ 4, ऐसे कर लो। आपको भिन्न का जोड़ सबको आता होगा, आपको बताया गया है। अगर नीचे के दोनों टंगरिया सेम सेम मुंडिया देख जोड़ दो, तो टंगरी में से कितना है 2 2, तो इसके टंगरी में आ जाएगा 2। ऊपर मुंडी जोड़ो, एक कितना होगा 2। इधर बताओ कितना आ गया 4/4, काटो, 2 से 2 उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया, 1/1 बराबर 1/1। चलो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा प्रश्न में समझ में आया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो ध्यान से बात को समझिएगा। तो दूसरे पहले का तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बिना सवाल को सही क्रम में रखे ही पहले गुणा धन के लास्ट में कर देंगे और फिर इसी का क्या होगा बवाल हो जाएगा। ध्यान से बताओ, हम आपको बताएं बहुपद किस रूप का होगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम लोग का होगा, फटाक से बताओ, ax² और प्लस में bx और प्लस में c के रूप का होना चाहिए। अब ध्यान से बताओ, अगर स्क्वायर वाला है तो समझ लो उसके पास क्या होगा, a होगा। अगर बिना स्क्वायर वाला है समझ लो उसके पास क्या होगा, b होगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है समझ लो वो क्या होगा, c होगा। बताओ, अगर x रहेगा समझ लो b का मान दिया है, अगर x² रहेगा समझ लो a का मान दिया है, अगर कुछ भी नहीं रहेगा, स्क्वायर भी नहीं रहेगा, x भी नहीं रहेगा, तो समझ लो किसका मान दिया है, c का मान दिया है। समझ लीजिए, हम लिख देते हैं 4x² और प्लस में 7। बताओ, अगर स्क्वायर है तो वो a का मान दिया है कितना, बताओ 4 दिया है, ठीक है। अब बताओ अच्छा b का मान कितना है, इसमें कहीं x दिखाई दे रहा है, नहीं x नहीं दिखाई देता, b का मान कितना होगा, 0 होगा। अब बताओ c के पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास x² भी नहीं होगा और x भी नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, c कहेंगे। c का मान कितना होगा, 7 होगा। बताओ अच्छा 4u² माइनस में 8u, इस तरह लिखते हैं। बताओ अच्छा a का मान कितना है, u² वाले को हम क्या कहेंगे, a कहेंगे, और केवल अकेला u वाले को हम क्या कहेंगे, b कहेंगे, और जिसके पास u² भी नहीं है और u भी नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, c कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो ध्यान से, सवाल को कहा गया था कि इसको एक क्रम में रखो, पहले स्क्वायर वाला आएगा, फिर x वाला आएगा, उसके बाद संख्या वाला जाएगा, तो उसको एक क्रम में रखें। यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस, पहले 7x को रखो, 7x, फिर लास्ट में भेजेंगे इसको माइनस में 3 को। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आपको बहुपद में शून्यकों का मान निकालना, तो इसके बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। पहले गुणा धन के लास्ट में करो, 6 त्रिक कितना होगा, 18 होगा। 18 को धन के ऐसा तो रुक जाओ, तोड़ने के पहले सोचेंगे 3 के बगल में माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पे क्या लाना है, 7 लाना है। तो आप बताओ कितना करेंगे, 9 दूनी कितना करेंगे, 18। 9 दूनी कितना होगा, 18, और 9 में 2 घटा के देखो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ये मान यहाँ रखेंगे 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 बराबर कितना कर लेंगे, 0। इम्प्लाइज दैट लगाते चलेंगे। फिर यहाँ करेंगे 6x² माइनस 9 को चिपकाएंगे x से कितना होगा, 9x होगा। मैचिंग मैचिंग तो क्या लगा देंगे, प्लस 2 को चिपकाओ x से कितना होगा, 2x हो जाएगा, और माइनस में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ वो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते, ध्यान समझो। अब दो लोग को ऐसे करके बांट लो, ठीक है, बांट लिए। बताओ 3 के पहाड़े में 6 आता है, हाँ 3 के पहाड़े 9 भी आता है, हाँ दोनों में 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा बाहर निकालो, ठीक है। इसमें x है, हाँ इसमें x है, हाँ लेकिन कम वाला x इसके पास कम वाले को बाहर निकालो। चलो है 3 दूनी 6, 2 चुनी में चुनी क्या चुनी बचेगा, 1 चुनी बचेगा, माइनस लगाओ। है 3 तरीका 9, है x उड़ गया, दरवाजा बंद कर लो। कोई समस्या नहीं है ना, ध्यान से बात को समझिएगा। अब प्लस पे क्या लगा देंगे, प्लस 2 के पहाड़े में 2 आता है, हाँ 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं 3 के पहाड़े में 3 आता है, हाँ 3 के पहाड़े में 2 आता है, नहीं कौन पहाड़ा नहीं आ रहा, कुछ नहीं कॉमन होगा। इसमें x है, हाँ क्या इसमें x है, नहीं। जब कुछ नहीं कॉमन होगा वहां पे क्या कॉमन करते हैं, 1 कॉमन करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हम क्या कॉमन करेंगे, 1। दरवाजा देखिए बंद कर लो। 1 दूना कितना होगा, 2, x बचेगा, x लिख दो। अगर इस वाले ब्रैकेट माइनस इस वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस आएगा। 1 3 कितना हो जाएगा, 3 बराबर क्या लगा लो, 0। बताओ वो जुड़वा में गया, जुड़वा आ जाएगा तो कितनी बार रखेंगे, एक बार रखेंगे। 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, बाहर जो उसको लगे लो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर क्या लगा लेंगे, 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, आपको कहते हैं उल्टा बोलने के लिए, चलिए बोलिए फटाफट। x बराबर करके छोड़ लिया करो, अब उल्टा बोलेंगे। -3 तो क्या बोलेंगे, +3, गुणे में 2 तो क्या बोलेंगे, भाग में 2। भाग का मतलब बटा होता है, ठीक है। चलो इसमें निकालो, x का मान +1 तो क्या बोलेंगे, -1, गुणे में 3 तो क्या बोलेंगे, भाग में 3।
पहले वाले का अल्फा, दूसरे वाले क्या करते हैं बीटा करते हैं। फटाक सुनने को जांच करते हैं, ध्यान समझिएगा क्या करेंगे वो फटाक से बताओ। यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या लगेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। बताओ वो अल्फा कितना है 2/3, यहाँ रखेंगे 3/2 कितना है 3/2 है, और यहाँ क्या रखेंगे तो ये बीटा का मान माइनस है और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ध्यान समझो, सुनो बीटा का मान क्या था -1/3, इसलिए बीटा का मान रखेंगे -1/3 और बराबर बताओ तो ए का मान कितना है 6 है, माइनस को लेके बोलेंगे। बी का मान कितना है -7 है, सी का मान कितना है -3 है, तो बी का मान -7, बताओ ये वाला माइनस और फार्मूला वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बी का मान हो जाएगा 7/। अब बताओ वो ए का मान कितना है 6, तो नीचे कितना आ जाएगा 6। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो जांच करके चेक करते हैं, बताओ नीचे गुणा नीचे करो, 2 तिहाई कितना होगा 6, है 3 त्रिका कितना होगा 9 होगा, है 2 एकम कितना होगा 2 होगा, बराबर इधर कितना बचा 7/6, 9 में 2 घटाओ कितना बचेगा 7/6, इधर भी आ गया 7/6, दोनों पक्ष बराबर हो गया, यानी आपका सवाल क्या है सही है। एक जांच और उसको देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A होता है। अल्फा का मान कितना दिया है 3/2 दिया है गुणे, बीटा का मान कितना दिया है -1/3 दिया है बराबर, सी का मान कितना दिया बताओ हो फटाक से, ए का मान 6 है, बी का मान -1 बोले -7, सी का मान -3, सी का मान रख देंगे -3, नीचे होगा वो ए का मान कितना है 6, तो यहाँ रख देंगे 6। अर्थात 3 एकम कितना होगा 3 -1/1 लगा दो बटे 2 तिहाई, देख कितना हो देखो मुंडी गुणा मुंडी करेंगे 3 एकम 3 माइनस लगा दिए, टंगरी गुणा टंगरी में 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा, बताओ। अब यहाँ पे पहले दिया है मुंडी में 3, नीचे दिया है 6, दोनों पक्ष बराबर हो गए भैया, सॉरी नीचे कितना होगा 3 दूनी 6 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन है काट लो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6, दोनों तरफ क्या आएगा बराबर, -1/2 दोनों तरफ क्या आएगा बराबर, नहीं काटोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते बाबू आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे वो ध्यान देखिएगा, पहले का चौथा प्रश्न क्या कर रहा है 4u² प्लस में 8u। अब कहेंगे इसमें क्या करें, इसमें तो 3 चीज दिया नहीं केवल 2 चीज दिया था, वही बहुत ही उससे भी आसान सवाल, ध्यान दो करना क्या है समझो ध्यान से। 4u² प्लस 8u हमें क्या निकालना है, शून्य की जांच करनी है, तो हमें क्या निकालेंगे शून्य को निकालना है, तो पहले पूरे बराबर 0 मान लो, देख लो यहाँ पे 4u² प्लस में 8u बराबर क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, तो वो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से बात समझ बताओ, 4 की पहाड़ी में 4 मतलब एक चीज बताओ, अच्छा इसमें a का मान कितना है, a का मान बताओ, अगर स्क्वायर वाला है तो a का मान कितना होगा 4 होगा, अगर बिना स्क्वायर वाला है तो b का मान कितना होगा 8 होगा, अगर जिसके पास स्क्वायर भी नहीं है और u भी नहीं है, मतलब जिसके पास स्क्वायर भी ना हो u भी ना हो, समझ लो किसका मान होगा c का मान, बताओ ये तो a हो गया ठीक है, u वाला है तो b हो गया ठीक है, जिसके और कुछ दिखाई दे रहा है c का मान कितना होगा 0 होगा। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि उसको आगे करने में समझ में आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ 4 की पहाड़ी में 4 आता है, 4 की पहाड़ी में 8 आता है, दोनों में से 4 बाहर खींच लो, ठीक है, जो छोटा होगा उसी को बाहर निकालेंगे। अब बताओ अच्छा इसके चुन्नी में 2 है, इसकी चुन्नी में 1 है, तो कम वाली u को क्या करो बाहर निकाल लो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। 4 से 4 उड़ जाएगा, 2u से 1 उड़ेगा, क्या u अंदर बचेगा 1u बचेगा, प्लस लगा लो। है बताओ 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 बार में कट जाएगा, u से u उड़ा दो, कुछ नहीं बचेगा, बराबर क्या लगा लो 0 कर लो। यानी कहने का मतलब है एक बार 4u के बराबर 0 करेंगे, एक बार u + 2 के बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, इन दोनों के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, तभी 2 शून्य के मान आएंगे। अब ध्यान दो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4u बराबर 0, एक तरफ इसको निकालेंगे, एक तरफ लिखेंगे u + 2 बराबर क्या करेंगे 0, 4u बराबर 0, क्योंकि 4 गुणा तो जाके भाग होगा 0 हो ही जाएगा, और एक u + 2 बराबर क्या करना है 0। देखो तो ध्यान से, गुणे में 4 उधर भेज देंगे तो भाग में 4, u बराबर होगा 0/4, और 4 शून्य कितना हो जाएगा 0, यानी u का मान कितना आ जाएगा 0। यहाँ तक तो कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए, कर लेंगे यहाँ तक। और ध्यान से दूसरे को निकालते हैं। अब बताओ अच्छा u बराबर u + 2 उधर भेजेंगे तो क्या होगा -2 होगा, ये हमारा निकल गया दूसरा मान। तो पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा कहते हैं। बताओ वो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम फटाफट शून्य की जांच करते हैं। बताओ शून्य की जांच कैसे करेंगे, बताओ फटाक से। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b/a होता है। बताओ वो अल्फा का मान दिया है 0, प्लस लगा लो, बीटा का मान दिया है -2, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बीटा का मान -2 हो जाएगा। अब बताओ -b दिया है, चलो b का मान चेक करो। बताओ a का मान दिया है 4, b का मान दिया है 8, कितना दिया है 8 दिया है ना, यानी कि ये -8 यानी b का मान कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा बटे। बताओ वो a का मान कितना दिया है 4, तो नीचे कितना रख देंगे 4, है 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, -2 आ गया। 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 2 बढ़ा के इसका चिन्ह लगाएंगे माइनस का, और यहाँ बचेगा -2, दोनों बराबर आगे कि नहीं आ गए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से अगला जांच का फार्मूला क्या है, अगला जांच करने का तरीका है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ तक कोई दोनों में से कोई एक लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है 0 है,
गुणे बीटा का मान कितना है -2 है बराबर। अब बताओ अच्छा आपसे कहा था अगर स्क्वायर वाला होगा तो वो a का मान दिया है और बिना स्क्वायर वाला है तो वो b का मान दिया, जहां पे स्क्वायर भी नहीं है और वो भी नहीं है सब लोग किसका मान दिया c का मान दिया। स्क्वायर वाला तो दिख गया, बिना स्क्वायर वाला दिख गया, कि जिसके पास कुछ ना कुछ दिख नहीं रहा था हम लोग किसका मान है c का मान है। c का मान कितना होगा 0 दिया है बटे a का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। और 2 शून्य कितना होगा 0 हो जाएगा, 0 माइनस में नहीं होता, 4 शून्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बराबर बराबर कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान देखिए पहले का 5वां प्रश्न क्या कर रहा है, t² - 15 लिख के छोड़ दिया। अब सब बच्चों का दिमाग घूम गया, उसमें करना है कुछ भी नहीं करना है, सबसे आसान सवाल यही है। तो क्या करेंगे समझो, जब भी t² - 15 कुछ भी दिखाई दे आपको बहुपद निकालना है, पहले पूरे बराबर फटाक से क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, t² - 15 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब जो क्या काम करेंगे -15 उठा देंगे फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे t² बराबर 15 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है नहीं होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ घोड़े स्क्वायर है, जाको धैया क्या होगा रूट हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा रूट में 15। आपको पता है रूट का मान प्लस माइनस में होता है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। बताओ रूट का मान प्लस में होता है नहीं होता, होता ही है। अब बताओ वो एक t का मान क्या मिल गया हमें +√15, दो मान है प्लस में माइनस में। और बताओ वो एक t का मान कितना मिल गया -√15। तो पहले वाले को अल्फा दूसरे वाले को बीटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए ध्यान से क्या करना है समझो, यानी करेंगे शून्य का जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b बटा a। कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। अब आपको कहे थे अगर स्क्वायर वाला होगा तो समझो a का मान दिया है, बिना स्क्वायर जिसके पास स्क्वायर नहीं किया बताओ t² है तो a का मान, जब t होगा तब b का मान बोलेंगे। कहीं आपको t दिखाई दे रहा है नहीं, t² हो गया तो मिल गया, t² होगा तो a का मान है। और केवल अकेला जहां t होगा समझ लो उसके आगे b का मान दिया होगा, इसमें कहीं हमें t दिखाई नहीं दे रहा है। जब t नहीं दिखाई दे समझ लो b का मान कितना है 0 है, b का मान कितना है 0। अल्फा का मान कितना है प्लस में √15 और माइनस लगा दो, बीटा का मान कितना है -√15 बराबर लगा दो। अब बताओ माइनस b का मान पता नहीं क्या है 0, बताओ फटाक से a का मान कितना है बताओ, t² है तो a का मान कितना है 1 है। बताओ +√15 से -√15 खत्म हो 0, इधर भी -0 नहीं होता क्या होता है 0 ही होता है। यहाँ तो -0 को 0 के सामने ना तो प्लस होता है ना तो माइनस, कुछ भी नहीं, 0 अकेला केवल 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से बात को अब आगे समझो। अगला है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c/a है। अब बताओ वो अल्फा का मान कितना दिया है, पहले वाले अल्फा बोलेंगे √15 और गुणे इंटू बीटा का मान कितना है -√15 बराबर लगा दो। अब बताओ वो a का मान तो t² तो a का मान 1 दिया है, b का मान पता नहीं, c का मान दिया है -15, तो क्या लिखेंगे -15 बटे। बताओ वो a का मान कितना दिया है 1, तो नीचे कितना रखेंगे 1, नीचे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। अब वो ध्यान समझो, अगर हम √3 का गुणा √3 में करते हैं तो बताओ फटाक से क्या मिलता है 3 मिलता है। √7 गुणा √7 में करते हैं तो बताओ फटाक से क्या मिलता है 7 मिलता है। रूट में 112 गुणा रूट में 112 करेंगे तो क्या मिलेगा 112 मिलेगा। यानी बताओ इस तरह रूट में 15 गुणा √15 करेंगे क्या मिलेगा 15 मिलेगा, भरे माइनस तो माइनस लगा दो। अब देखो इधर भी क्या मिल गया -15, दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया। आपका सवाल क्या हो गया सही हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी बातें समझ में आप लोग आ गई होंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो ध्यान देंगे, पहले का 6वां प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि 3x² - x - 4 दिया है, आपको क्या बताना है वो इसमें शून्यकों का मान बताना है। ध्यान से देखो करेंगे समझो, पहले गुणा आपको करना है, लास्ट में 3 चौक कितना होगा 12, 12 4 के बगल में चेक करो माइनस तो 12 ऐसा थोड़ा था कि घटाने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमें 1 मिल जाना चाहिए। तो आपको सारी बातें समझ में आ रही है। पहले इस सवाल को वीडियो को रोक करके पहले खुद से लगाइएगा और फिर चेक करिएगा क्या जो हम लगा रहे हैं उससे आपका सवाल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो तो पहले लिखेंगे 3x² माइनस में x माइनस में 4 पूरे बराबर 0 मान लो। 3 चौक कितना करेंगे 12 करेंगे, 12 को देखिए तोड़ तक घटाने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। 4 3 कितना कर लेंगे 12, घटा के चेक करो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या समझ लो 1 छिपा हुआ है। अब यहाँ पे क्या इंटीग्रेट लगाएंगे, लिखेंगे 3x² माइनस यहाँ लिखेंगे 4 - 3 बाहर रखेंगे x को और -4 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3x² माइनस 4 चिपकाएंगे से कितना होगा 4x होगा। है मैचिंग है तो क्या लगा देंगे +3 चिपकाएंगे से कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, -4 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। दोनों लोग को ऐसे करके बांट लेंगे। अब बताओ बाबू दोनों में 3 के पहाड़े में 3 आता है, हाँ 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, 3 कॉमन नहीं होगा। x इसमें है हाँ, क्या x में हाँ, सबसे कम वाला x बाहर निकालेंगे। अब चलो x से x खत्म, क्या बचा 3 बच गया और अंदर एक x बच गया, माइनस लगा लो। x से x उड़े खाली क्या बचेगा 4 बचेगा। अब प्लस तो क्या लगा लेंगे प्लस लगा लेंगे। 3 के पहाड़े में 3 आता है हाँ, क्या 3 के पहाड़े में 4 आता है नहीं, 3 कॉमन नहीं होगा। x इसमें है हाँ, क्या x में है हाँ,
x नहीं है, तो कुछ यहाँ कुछ ना कॉमन, वहाँ क्या कॉमन करते हैं, एक कॉमन करते हैं, केवल बता चुके हैं। एक तो यहाँ कितना होगा 3, x को अंदर उतार लो, अगर इस ब्रैकेट माइनस तो इस ब्रैकेट में भी क्या आएगा माइनस आएगा, एक चौके कितना हो जाएगा 4, 4 बाद में कट जाएगा बराबर 0। अगर जुड़वा आ गया तो समझो बाबू आपका सवाल क्या है, सही है। ठीक है, अब इसको फटाफट नोट करो, लिखेंगे ऐसे 3x माइनस 4, एक ब्रैकेट जो बाहर उसको ना ढकेल दो, कितना हो जाएगा x प्लस 1, एक ब्रैकेट बराबर कितना लगा लेंगे 0। मतलब वो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब ध्यान से आगे करना क्या है आपको, अब इसके बाद उल्टा बोलना है, समझो -4 तो क्या बोलेंगे +4, गुणे में 3 तो बोलेंगे बटे में 3 यानी भाग में 3। अब चलो इसमें बोलो -1 तो क्या बोलेंगे, सॉरी +1 तो क्या बोलेंगे -1। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। पहले वाले को बोलते हैं अल्फा, दूसरे वाले को बोलते हैं बीटा। आप करते हैं शून्य का फटाक से जांच। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना। बताओ अल्फा का मान दिया है 4/3 और बताओ बीटा का मान दिया है -1/1, लगा लो अपने मन से। अब बताओ बी का मान चेक करो, बताओ ए का मान 3 है, बी का मान -1 है, सी का मान -4, माइनस लेकर के बोलना है। ठीक है, अब बताओ बी का मान -1 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी का मान कितना बचेगा 1 बचेगा नीचे। बताओ बटे में कितना लगा दे, ए का मान बताओ कितना है 3, तो बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलो 3 एकम कितना होगा 3 होगा, एक चौका कितना होगा 4 होगा, 3 एकम कितना होगा 3 होगा, यहाँ हो जाएगा 1/3। ध्यान दे रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 3, यहाँ 1/3। दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो आपका सवाल क्या है, सही है। पहला जांच कंप्लीट हो गया। दूसरी जांच को करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा का मान बताओ क्या दिया है 4/3 दिया है, इंटू का मतलब गुणा बीटा का मान दिया है -1, यहाँ चेक करो बताओ सी का मान कितना दिया है, ए का मान 3, बी का मान -1, सी का मान -4 बताओ वो ए का मान कितना दिया है 3, तो ए का मान कितना हो जाएगा 3। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। तो 4 एकम कितना होगा 4, माइनस है तो क्या लगा दे माइनस, नीचे 3 है तो क्या रहते हैं 3, यहाँ होगा -4/3। दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गया। तो इस हिसाब से आपके 2.2 का पहला क्वेश्चन का सारा एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम करते हैं 2.2 के दूसरे सारे क्वेश्चंस को। तो ध्यान समझिएगा 2.2 है जो दूसरा प्रश्न, उसमें हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला, तो ध्यान से बात को माइंड में सेट कर लीजिएगा। फार्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। ये बहुपद निकालने का फार्मूला, बहुपद को ज्ञात करने का क्या है फार्मूला है। ध्यान से बात को समझिए। अब इस बहुपद आपको निकालना पड़ेगा, आपको दो चीज दिया रहेगा। पहले दिया रहेगा शून्यकों का योगफल, फिर दिया रहेगा शून्यकों का गुणनफल। जो पहले दिया रहेगा उसे हम बोलेंगे शून्यकों का योगफल, जो बाद में दिया रहेगा उसे बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। यानी बाबू ये जो शून्यकों के योगफल का मान दिया है ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, और दूसरा वाला हमें अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। अब बताओ इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा कहाँ दिखाई दे रहा है, जहां पे अल्फा प्लस बीटा दिखाई देगा वहां पे 1/4 रखेंगे, और जहां पे अल्फा इंटू बीटा दिखाई देगा वहां माइनस में रखेंगे। धैर्य सवाल आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ध्यान से बात करना है। समझो x² हो गया, माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया, और प्लस में अल्फा बीटा हो गया। आपसे कहा गया आपकी शून्यकों का यानी कि बहुपद ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम जानते हैं, वो ख्याल से बताओ। पहला वाला अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या दिया है 1/4 दिया है, और क्या दिया है बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको दिया है -1। अब फटाफट सारा मान रख दीजिए। बताओ लिखेंगे यहाँ पे क्या x² और माइनस यहाँ पे लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ उठा से कितना दिया है 1/4। सेम पहले क्या रखेंगे 1/4 रखेंगे, इसके बगल में x को चिपका दो, यहाँ प्लस लगा लो। अब बताओ अच्छा बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1, तो यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 रख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई चीज लटका रहे, क्या है जब भी कोई चीज लटका रहे, इधर ढकेल दो इधर ढकेल दो, काम खत्म। बताओ 4 को इधर ढकेलो कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा। अब 4 को इधर ढकेल दिया, यहाँ कुछ नहीं बचा, -1x बचा। 4 को इधर ढकेलो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। 4 इधर 4x² हो गया, 4 को ढकेल दिया -4 हो गया, बीच में क्या बचा 1x। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो ध्यान से बात को समझिएगा। द्विघात बहुपद निकालना है तो वो फार्मूला माइंड में सेट कर लेना, याद धीरे धीरे सवाल लगाते रहेंगे, आपको फार्मूला याद होता रहेगा। ठीक है, ध्यान समझिए क्या फार्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। ये किसका फार्मूला होता है, शून्यकों को ज्ञात करने का, बहुपद को निकालने का फार्मूला है। पहले वाले को कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, दूसरे वाले कहेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पहले बताओ, जो पहले उसको पहले रखेंगे, जो बाद में उसको बाद में रखेंगे, काम है खत्म। ठीक है, जो पहले रखो, जो बाद में रखो। चलो यहाँ लगाना शुरू करो, x² माइनस जो पहले है पहले रखो, रूट में 2x को फेविकोल लगा चिपका दो, अब प्लस लगा लो, दोबारा जो है उसको बेटा 3 रखो। अब वो कुछ लटका हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ जब लटका है धई के इधर ढकेलो, इसको धई के इधर ढकेलो, इधर को हिरण ढकेले नहीं पाएंगे, चलो इसको ढकेलो उसके पास
3 को ढकेलेंगे एक्स स्क्वायर के पास तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 को ढकेलेंगे रूट 2 पर चिपक जाएगा कितना हो जाएगा 3 रूट 2x हो जाएगा, यहाँ बचेगा +1। ठीक है, ये हमारा बहुपद क्या हो गया निकल गया। चलिए अगला बहुपद क्या निकालना है हमें 0 कामा रूट 5 को। तो फार्मूला क्या बताओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, जो पहले है पहले रखो, जो बाद में रखो, काम है खत्म। चलो लिखो, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जो पहले है पहले रखो 0 थे चिपका दो एक्स हो गया, प्लस जो बाद में है उसको बाद में रखो कितना हो गया रूट में 5 हो गया। अब बताओ 0x का कोई मान होता है क्या, वो बताओ। अच्छा 0x का कोई मान होगा नहीं होगा, तो जो बचेगा उसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस में रूट में 5, दूसरे का मान हो गया। चलिए तीसरा निकालते हैं। तीसरा दिया है वो फटाफट निकाल, फार्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। जो पहले है पहले रखो, जो बाद में बाद, पहले क्या बताओ एक, बाद में क्या है, दोनों जगह रखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या रखेंगे एक रखेंगे, एक्स को देके चिपका दो और प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1, ध्यान रख देंगे 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अगला बहुपद निकाल लेते हैं। अगला बहुपद निकालना क्या है, उसमें क्या दिया है बताओ, ध्यान समझो। फार्मूला लगाएंगे बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। ये हमारा बहुपद निकालने का क्या है फार्मूला, ध्यान समझो क्या करना है। पहले दिया है -1/4 इसको पहले रखेंगे, जो बाद में दिया है उसको बाद में रखो, काम है खत्म। चलो फटाक से करो एक्स स्क्वायर माइनस जो पहले इसको पहले रखो, ये फार्मूला वाला माइनस और सारा वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/4 हो जाएगा, इसको देखिए चिपका दो, चिपक गया, कोई समस्या नहीं है। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/4, तो प्लस में क्या लिख देंगे 1/4। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, जब नीचे दोनों जगह सेम सेम हो तो हम इन दोनों में से केवल एक ही लो को ढकेलते हैं। दोनों में से सेम सेम 4 है, समझ लो दोनों में से 4 क्या हो गया, बस एक लो के पास 4 है, इस 4 को भेज दो इसके पास, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, इन सब के पास 4 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा +1x और प्लस में बचेगा 1, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझो से, अगर जब बटे में दोनों जगह आपको सेम सेम नंबर दिखाई दे तो आपको अपने माइंड में केवल समझना है वो एक ही नंबर है, क्या समझना है, एक नंबर है। अब इन दोनों में से 4 में से आपने दिमाग में रखोगे ये वाला भी 4 गायब हो गया, ये वाला भी 4 गायब हो गया, और इन दोनों को 4 को मिला के यही 4 कहाँ भेज दिए, इसके पास भेज दिए। ठीक है, ये करने का तरीका है, बात समझ आया कैसे करना। जो नीचे का सेम होगा दोनों तो क्या करेंगे, इन दोनों को 1 4 मानेंगे, 1 4 को यहाँ भेज देंगे, यहाँ से 4 क्या गायब हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला बहुपद निकालने का फार्मूला क्या है बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। अब बताओ पहले जो इसको पहले रखेंगे, जो बाद में उसको बाद में रखो। चलो फटाफट रखो एक्स स्क्वायर माइनस जो बताओ पहले कौन है 4, तो रखेंगे 4x, बाद में कौन है +1, तो रखेंगे +1, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं वो आपको बहुपद निकालना एकदम अच्छे तरीके से आ गया होगा। और दोस्तों इसी सारे क्वेश्चन को करते हुए आपका आज ये बहुपद वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इसके जो अगले वीडियो आएगा उसमें आपको हम बहुपद के सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो बहुत बार काफी हमेशा जो बार बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, ताकि आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो गया। अब चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको अच्छे ढंग से करा देंगे, ताकि आपका वो एक भी क्वेश्चन इधर उधर होने वाला ना हो। जो भी होगा दोस्तों इसी वीडियो के अंदर से आएगा, उसका पूरा 100% गारंटी देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और जितने भी सारे क्वेश्चन दोस्तों हम करा रहे हैं उसको मन से बेहतरीन ढंग से सारे सवाल लगाते रहिए, और हर एक क्वेश्चन आपको दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन में से लगाया जाए, ताकि आपका कोई सवाल जो है बाहर से ना आए। हर बार दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब चैप्टर 1 को आप लोग पढ़ें, तो चैप्टर 1 जैसे पूरा कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने चैप्टर 1 का क्या दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, ताकि आप उसको भी ढंग से क्या करो पढ़ लो। चैप्टर 2 पढ़ लिए, अब चैप्टर 2 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो भी बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो बहुपद से पूछे हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से क्या तैयार हो जाए। चलिए दोस्तों इसके बाद आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, यदि आप यहाँ तक वीडियो को देख ही लिए हैं तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।